हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 आज पढ़ेंगे। इसमें से हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसका 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि क्या एपी 11,852 डॉट 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 का एक पद -150 है और क्यों? अगर -150 है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों? तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या -150 इस एपी का पद है, तब क्यों का जवाब देते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें से ए क्या है। ए बराबर पहला पद तो 11 दिया है और डी बराबर क्या होता है A2 - A1। इसका जरूरत पड़ेगा आपको निकाल लेना। A2 - A1 तो 8 - 11, 8 - 11 करेंगे तो कितना होगा -3। डी बराबर निकल गया -3, ए और निकल गया डी निकल गया। और ए एन बराबर -150 दिया है। क्या कह रहा है कि का एक पद -150 है, मतलब जो अंत पद हुआ वो कितना है -150 है। तो आप सूत्र जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए एन बराबर -150, सिर्फ सॉल्व करना है। ए कितना है 11 प्लस एन -1 इंटू डी -3। इसको सॉल्व कर लीजिए। 150 बराबर ये 11 प्लस और ये देखिए माइनस और एन, तो ये -3n हो जाएगा। -3n, ये माइनस माइनस प्लस ये 3, इससे मल्टीप्लाई कर दिए दोनों को। अब इसको सॉल्व कीजिए। -150 बराबर ये 11 और 3, 12 13 14, ये 14 और ये -3, ठीक है। तो ये -150 इसको इधर ले आइए तो -14 हो जाएगा बराबर -3 हो जाएगा। तो -3 बराबर 150 और 14 तो 160, 64 -164, ये माइनस माइनस कट। तो n बराबर 164 बट्टे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से इसको कट कीजिए। 3 से कट करेंगे तो 3 पच्चे 15, 1 बचा 14, 3 चौके 12, फिर 2 बचा 12 2 14, फिर 3 अट्ठे 24, ये दशमलव में आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, देखिए n का मान दशमलव में आ रहा है तो कभी भी पद क्या 1.5 पद होता है, 2.5 पद होता है, इस तरह नहीं होता है ना। पद क्या होता है 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो ये n मतलब क्या होते हैं पदों की संख्या। तो क्या हो रहा है 54.8 रहा है, दशमलव में आ रहा है ना। दशमलव में जहां आ गया तो समझ जाएंगे क्या ये पद नहीं है। तो क्या कभी भी -150 इसका पद होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पद देखिए किस में आ रहा है 54.8 आ रहा है। पद क्या होता है, या तो एक पद होता, 12वां पद होता, 13वां पद होगा, तब जाके हम कह सकते थे कि इसका एक पद -150 है। तो यहां हम क्या कहेंगे कि इसका कोई भी पद -150 नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि ये बट्टे में आ रहा है, दशमलव के रूप में आ रहा है, इसीलिए। तो लिख देंगे यहां, अतः इस एपी का कोई भी पद -150 नहीं है। कोई भी पद क्या है -150 नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं होगा तो अब बता दिए, क्योंकि -150 कभी भी आ ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए यहां क्या हो रहा है दशमलव में आ रहा है। तो कोई पद एक पद होगा, 2 पद होगा, 1.5 पद तो होता नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 7 नंबर। कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 हो और 16वां पद कितना हो 73 हो। 16वां पद कितना हो 73 हो। उस एपी का 31वां पद निकालना है। किस एपी का? जिस एपी का 11वां पद 38 हो और 16वां पद 73 हो। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन इसमें कर दिया है, तो आपको घबराना नहीं है, सिर्फ वीडियो में अंत तक बने रहना है। देखिए इसका क्या करेंगे। कह रहा है 11वां पद 38 है, मतलब A11 बराबर 38, यही दिया है ना। 11वां पद 38, पहला पद तो A, दूसरा पद तो A2, तीसरा पद तो A3, 11वां पद 38 है तो A11 बराबर 38 लिख दिए। उसके बाद A11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए तो A प्लस 10D लिखेंगे। A प्लस 10D बराबर 38, 11 पद को देखिए। दूसरा पद को क्या लिखते थे A प्लस D, तीसरा पद लिखते थे तो A प्लस 2D। कोई भी पद लिखना रहे तो एक घटा के लिखते हैं ना। तो 11वां पद है तो A प्लस 10D बराबर 38 दिया है। अब 16वां पद का रहा है 73, तो A16 बराबर कितना हो गया 73। तो A16 को क्या लिखेंगे A प्लस 15D बराबर 73।
देखिए इस तरह से हम लोग का दो समीकरण यहां मिल गया, ये समीकरण 1 और ये समीकरण, इसको 2 मान लीजिए। अब देखिए इसको आप कोई भी विधि से ए और डी का मान निकाल लीजिए। चलिए विलोपन विधि से निकाल लेते हैं ए और डी का मान। तो यहां आप लिख दीजिए समीकरण 1 तथा 2 से। अब क्या करना है, ए डी का मान निकालना है। तो समीकरण 2 1 तथा 2 से, तो ए प्लस 10 डी बराबर 38, और दूसरा समीकरण क्या है, ए प्लस 15 डी बराबर 73। ठीक है, इसको ये माइनस करके कटा दीजिए, ये माइनस, तो ये माइनस 5 डी बराबर ये माइनस, तो 73 में 38 घटाना है, तो 13 में 8, 8 5 13, इसमें कितना बच गया, 6, 6 में 3 3, तो ये माइनस 35। तो डी बराबर ये माइनस माइनस कट, तो 35/5, 5 7 35, डी बराबर कितना निकल गया, 7 निकल गया। ठीक है, डी बराबर 7 निकला। अब डी का मान रख दीजिए कोई भी समीकरण में। डी का मान समीकरण 1 में यहां लिख दीजिए। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर ए डी का मान निकालना है, तो ए प्लस 10 डी बराबर 38। तो ए कितना है, ए प्लस 10 गुना 7 बराबर 38। तो ए बराबर ये 38 और 10 सत्ते 70, तो -70। तो ए बराबर कितना निकल जाएगा, 10 में 8 तो 2, इसमें बचा 6, 6 में 3 तो 6 में 3 तो 3, -32। ए बराबर कितना निकल गया, -32 निकल गया। देखिए ए और डी हम लोग को मिल गया। अब निकाल लीजिए जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो ए 31 निकालना है ना, ए 31 बराबर वाट, एपी का 31वां पद निकालना है। तो ए 31 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 30 डी, यही लिख सकते हैं ना। तो ए प्लस 30 डी, ए कितना मिल गया, -32, तो -32 बैठा दीजिए, 30 का 30, और डी का वैल्यू कितना निकाले हैं, 7 निकाले हैं, तो 7 यहां बैठा दीजिए। तो -32 प्लस 7 0 0 7 21, 210, 210 में 32 घटा दीजिए, तो 10 में 2 8, यहां बच गया 10, 10 में 3 ये 7, और ये यहाँ 1 हो गया, तो -178 हो गया। तो 31वां पद कितना हो जाएगा, सॉरी -178 नहीं, 178। तो इस तरह से हम लोग का 7 नंबर भी क्लियर हो गया। सबसे पहले देखिए इसमें क्या दिया है, A11 दिया था कि 11वां पद कितना है, 38 है, तो A11 को A प्लस 10 डी लिख दिए। उसके बाद 16वां पद दिया था, तो A प्लस 15 डी 73, दोनों से A और D का वैल्यू निकाल लिए। ए और डी का वैल्यू निकालने, तो क्या कह रहा है, 31वां पद निकालना है, तो ए 31 निकालना है। तो ए 31 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 30 डी, तो ए प्लस 30 डी, तो ए तो मेरे पास है और डी का वैल्यू भी निकाल चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग का 178 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर में क्या रहा है कि एक एपी में कुल 50 पद है, एक एपी है उसमें कितना पद है, 50 पद है, और कह रहा है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद क्या होगा। ठीक है, तो ये इजी मेथड से आप बना सकते हैं इसको। एक एपी में कुल 50 पद है, मतलब n बराबर पदों की संख्या 1 2 3 4 उस तरह करके 50 गो पद है, और कह रहा है जिसका तीसरा पद 12 है। ठीक है, तो लिख लीजिए A3 बराबर कितना है, 12 है, लिख दिए, जो दिया है उसको लिख दिए। A3 बराबर 12 है, और अंतिम पद जो है 106 है, अंतिम पद। तो 150, टोटल तो 50 पद है ये है, तो अंतिम पद क्या हो गया, 50 पद हुआ ना। अंतिम पद कितना हुआ, 50, क्योंकि टोटल 50 पद है। तो A50 बराबर कितना दिया है, 106। इसमें क्या कहे, थोड़ा क्वेश्चन घुमा के कहा, ये नहीं कहा 50 पद, कह रहा अंतिम पद। तो हम लोग पता है कि कुल कितना है, 50 पद है, तो अंतिम पद क्या होगा, 50वां पद अंतिम हो गया। तो A50 बराबर 106, तो कह रहा है इसका 29वां पद क्या होगा। तो A29 बराबर वाट, 29वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले इसको A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A3 को A प्लस 2D बराबर 12 लिख सकते हैं, समीकरण 1 मान लीजिए। A50 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 49D बराबर 106, इसको समीकरण 2 मान सकते हैं। तो देखिए ये पिछला वाला टर्म से आ गया, जिस तरह आप 7 नंबर सॉल्व किए हैं सेम प्रोसेस से ये सॉल्व होगा। इसमें A और D का वैल्यू निकाल लेना है, और इसके बाद A29, तो A प्लस 28D, A प्लस 28D, तो A का मान निकाल लेना है और D का मान बैठा देना है, आपका A प्लस 28D निकल जाएगा। उस तरह आपका 29वां पद निकल जाएगा। तो इसको हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं।
ए का वैल्यू निकालना है और डी का इससे वैल्यू आपको निकाल लेना है। उसके बाद इसको सॉल्व करके ए का और डी का वैल्यू रख देना है, आपका ए 29 निकल जाएगा, मतलब 29वां पद निकल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आगे 2-4 क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में कवर करते हैं। तो वीडियो में अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, और इसको बना के आप कमेंट बॉक्स पे आंसर लिखना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर इससे पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं 5.1 वाला वीडियो, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए A1 स्टार क्लासेस। धन्यवाद।